हेलो एवरीवन। जिनका भी एग्ज़ाम 10 मार्च 2025 अर्थात क्लास 8, जो बच्चे क्लास 8 के हैं और जिनका भी पेपर जो सो मैथ और साइंस की अर्थात जिनका भी पेपर हुआ है 10 मार्च को, वो क्लास 8 वाले बच्चे, तो उनका मैथ का जो आंसर किए है वो आप मिला लें पूरा 1 से 50 क्वेश्चन, ठीक है। पूरा यानी ये मैथ का क्वेश्चन है जिसमें से 1 से लेकर 50 क्वेश्चन जो कि आपका पूरा जो पूछा गया है झारखंड वाले एग्जाम में, तो आप वहाँ से मिला लें, बिल्कुल आपको पूरा क्वेश्चन का जेन्युइन आंसर देंगे और आप चेक कर लेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट आप चेक कर लें, बहुत 10 12 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको क्या होगा, पूरे क्वेश्चन की जानकारी मिल जाएगी कि कौन क्वेश्चन हमारी सही हुई है और कौन सही नहीं हुई, ठीक है। अगर पूरा देखना है तो आपको जुड़ना पड़ेगा 8 बजे रात। हम पढ़ाएंगे आज लाइव क्लास, उसमें से पूरा क्वेश्चन बताएंगे। साइंस भी रहेगा, एसएसटी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, सारा चीज़ आपको उसमें बताएंगे। तो फिलहाल ये मैथ का है, तो आप मैथ मैथ मिला लीजिए कितने क्वेश्चन आपको सही हो पाते, क्लियर। देखिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। देखिए कैसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे एग्जाम में, और सारा जो सही उन्हें क्वेश्चन आया है बिल्कुल पढ़ाया हुआ तो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन उस तरह आया है हूबहू। तो आप जरा चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चन हमारे सही बन पाते, क्लियर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया समझेंगे यहाँ पे। देखिए ये बाबू कहने सेंस क्या है, आपकी जो पेपर हुआ है वह 10 मार्च की हुआ, ठीक है। 10 मार्च के आपके एग्जाम हुए झारखंड में, तो उनका पेपर का ये आंसर की है मैथ की, मैथमेटिक्स का है। देखिए तो यहाँ लिखा भी है, देखिए क्लास 8, देखिए आपको नजर आएगा, देखिए यहाँ पे ना क्लास 8, देखिए क्लास 8 वाले है ना, है बिल्कुल। तो आइए हम लोग मनाते हैं फटाफट तेज से। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आया था इस तरह क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया था समझते हैं हम यहाँ पे फटाफट तेज से। देखिए ये क्वेश्चन आया था, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या दिया था क्वेश्चन, जरा सा यहाँ समझिए थीम। क्वेश्चन ये था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या दिया था, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होता है वो क्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होना है, इसका आंसर बने बिल्कुल जीरो का, ठीक है। जीरो शुरू होती है उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसका आंसर क्या बनता है, सी बनता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आंसर क्या सही होता है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, सबसे छोटी क्या बोला, अभाज्य संख्या बोला है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो था बाबू वह क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वह 2 होती है, यानी ऑप्शन क्या होता है इसका ए होता है राइट आंसर, ठीक है, ए नंबर। देखिए तीसरा में क्या पूछा था, कह रहा है 16/24 है ना, 16/24 का क्या बोला था कि योज्य प्रतिलोम क्या है। तो 16/24 का योज्य प्रतिलोम होता है बाबू, कुछ नहीं करना था, योज्य प्रतिलोम बोला है। अगर इसका आंसर करने सेंस क्या हुआ कि जोड़ के जीरो आया था, तो वो क्या होता है, इसका होता है ना योज्य प्रतिलोम। तो 16/-24 जो आपका आंसर बनेगा, जरा इसको काटिए, जरा काट लीजिए एक बार, देखिए कितना आएगा। तो -16 क्या दे रखा है, 24 दे रखा है ना, जरा काटेंगे दोस्त, देखिए काटिए। तो 8 दूनी 16, 8 तिया क्या हो 24 हो गया, तो 2 अब बटे कितना हो गया -3, ठीक है। तो इसका आप क्या करें, उल्टा करिए। यहाँ क्या जोड़ेंगे, अगर हम यहाँ जोड़ेंगे क्या चीज़ जोड़ेंगे, तो अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे बाबू क्या चीज़ 2/3 जोड़ेंगे, तब क्या होगा, ये कट के कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अगर कट के आना चाहिए जीरो, देखिए -2/3 दिया होता पहले से, और अगर हम इसमें 2/3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, कट के जीरो आएगा। और यही क्या हुआ, इसका हो योज्य प्रतिलोम। तो आंसर क्या बनता होता है, इसका आंसर 2/3 होता है, जो ऑप्शन बी बनता, बी होता है इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था बाबू, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इस तरह दे रखा था, क्या बोला था कि यहाँ पे कह रहा है निम्न में से, कह रहा है निम्न में से, कह रहा बाबू क्या चीज, कौन सा तत्समक है ना, तत्समक पूछा था बाबू ने। तो कह रहा है कौन सा तत्समक है, तो तत्समक कह रहा है कौन योज्य तत्समक। तो वो योज्य तत्समक क्या होता है, जिसका जोड़ के आंसर क्या होता है, जीरो आता है, उसे योज्य तत्समक बोलते हैं। और गुणात्मक बोलेगा जिसका आंसर 1 आएगा, तो आपका आंसर बनता वो क्या होता है, बिल्कुल ऑप्शन आता बिल्कुल यहाँ पे क्या होता, क्या वो जीरो आता, ठीक है। यानी योज्य तत्समक कहने सेंस क्या हुआ कि जीरो जोड़ने पर संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपका जो आंसर बनती है क्या बनता है, बिल्कुल बी होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए नेक्स्ट बाबू क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्या बोला था, देखिए जरा समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे क्वेश्चन थीम समझिए। देखिए यहाँ कह रहा है 3/5 क्या दिया होता, कह रहा है 3/5 था बाबू, इसको जरा काटिए। देखिए 5 से 5 कट जाता और 3 से 3 कट जाता ना, इसका आंसर कितना आता, बिल्कुल आता है 1 आता, यानी ऑप्शन में क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे तो बी होता है इसका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए यहाँ बाबू देखिए क्वेश्चन 6 में देखिए क्या था, इसको हल करना था। तो देखिए 5/9 और -8/9, ठीक है बाबू। देखिए माइनस क्या देखा, कह रहा है 5 बटे कितना था, 9 था, और यहाँ पे क्या दिया होता है, प्लस माइनस माइनस करते हैं अथवा 8/9 आता, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आता, -3 बटे का आता 9 आता, ठीक है। काटते बाबू कितना आता -1/3 आता, ठीक है। तो -1/3 आता, आपका ऑप्शन राइट होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए आगे क्या कह रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखा था, देखिए इस तरह से क्या बोला, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच, कह रहा है कितनी परिमेय संख्या होती है बाबू ने, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो होता अनंत होता, ठीक है। तो अनंत परिमेय संख्याएं होती है ना, दो संख्या बीच कितना होती है, तो अनंत परिमेय संख्या होती है, जो कि आपका आंसर क्या बनता है, बिल्कुल ऑप्शन होता है डी होता, सातवां क्या होता है, डी होता आंसर। बढ़िए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा था, 8वां, देखिए 8वां हो गया। देखिए 8वां यहाँ पे
कह रहा है क्या चीज़, कह रहा है 11/24 ने। देखिए इस तरह से कह रहा है, बताइए रिक्त स्थान भरिए मित्र। देखिए क्या भरता, तो यहाँ क्या था 11/24 था, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ आप मान लेते हैं x मान लेते हैं, बराबर होता है 1/6 होता। जिससे उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/6 माइनस 11/, क्या होता है 24 होता है। ठीक है, देखिए एलसीएम कितना आता है, तो एलसीएम 24 आता है आपका। तो 6 का 6, 6 का 6, 6 चौक 24 है ना, 24 का 24, तो 11 का 11। अब जाएगा 11 में 24 बचेगा माइनस 7, 7 4 11/24। ठीक है, तो माइनस 7/24 है ना, माइनस क्या दिया, 1 मिनट बाबू, यहाँ पे आपका 1 मिनट, 24 का 24 यहाँ हो गया बिल्कुल है ना, 24 का 24, 6 चौक 24 4। ठीक है, 24 का 24, यहाँ पे 11 का 11। ठीक है, ठीक है बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए एलसीएम में आएगा 24 आएगा, तो 24 एलसीएम होंगे 11 में जाएगा 7, 4 7 4 11। ठीक है, आपका आंसर कितना बन रही है, आंसर आपका गड़बड़ी तो नहीं हो गया, 1 मिनट के लिए देखते हैं। यहाँ 1/6 दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ तो माइनस बाबू, यहाँ माइनस दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर क्या माइनस में दे रखा है, माइनस में यहाँ पे है, तो इसका अर्थ ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ माइनस हो, ठीक है, तो माइनस में क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, तो 11 4 होता है 15, कितना होता है 11 4, तो आपको 15 आता है यहाँ पे। देखिए 11 4 15 हो गया, तो माइनस 15 अब बटे बाबू क्या होता है 24 होता है। ठीक है, काटिए तो कितना आता 3 5 15 होता, 3 8 24 ना, तो माइनस 3/8 होता है इसका आंसर, माइनस 3/8 यानी इसका आंसर डी होता है। आंसर क्या बनता, तो डी होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए आगे क्या रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत देखिए अगला, अच्छा इसमें 9 ना था ना, 9 नंबर। देखिए 9 यहाँ पे दिया, देखिए 9 नंबर, 9 में क्या पूछा था, कह रहा 0.3 गुने 0.3 ने, तो 3 3 9 होता बाबू, और 2 में छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, तो 0 क्या बनता 0.09 होता है इसका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन में बी होता है इसका बिल्कुल सही आंसर। देखिए आगे क्या देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बाबू क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है संख्या 0 क्या है, ये पूछा है संख्या 0 क्या है, तो संख्या 0 क्या है, धनात्मक ऋणात्मक, ना धनात्मक ऋणात्मक। तो बाबू देखिए संख्या 0 जो है सो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। आपका आंसर क्या बनता है, बिल्कुल सी होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर। देखिए आगे क्या देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका हो गया 11 नंबर। 11 में क्या पूछा गया है, कह क्या दिया बाबू यहाँ, कह रहा है देखिए कह रहा है 36 पॉइंट क्या बोला है, 36.31 दिया ना, 36 पॉइंट क्या दिया 31 दिया है। तुम्हें ऐसे देखिए निकालिए, वर्गमूल निकालिए, हटाइए ऐसे निकालिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लीजिए 5 लीजिए, यहाँ 5, यहाँ लेंगे 5। ठीक है, 25 हो क्या 25 हो गया, कितना गिरे 6 गिरे ना, यहाँ 5 जोड़ दीजिए तो आता है, तो कितना आता 25 आता है। ठीक है, इस तरह से 5 में 10 हो जाता है ना, 10 यहाँ में हो गया, और यहाँ कितना बचा 6 हो गया। अब ये पूरा तो उतार दिए एक बार। ठीक है, एक बार उतार दिए मतलब, तो देखिए 2 अंक यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पे बाबू रखिए 6, यहाँ पे रखिए 6, यहाँ रखिए 6, 6 छक 36 है ना, और यहाँ तो 0 बाबू बचेगा 3 और 6 का 6। बिल्कुल देखिए आपका आंसर है कितना, बाबू आंसर आता है 56 आता है। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल होता है सी, यानी सी होता है इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर, सी नंबर इसका मतलब बनता आंसर होता है करेक्ट है बिल्कुल ऑप्शन सी। देखिए 36 आ गया ना, तो आपका आंसर क्या बन गया, बिल्कुल ए बन गया। देखिए आगे क्या देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 दिया ना, 12 में क्या कर रहा है, कर रहा है निम्न में से कर रहा है कौन, क्या हो रहा है विषम बाबू, कह रहा है निम्न में से कर रहा है कौन विषम संख्या का वर्ग है। ये पूछा गया कि इनमें से कौन विषम संख्या का वर्ग है, तो विषम संख्या का वर्ग बोला बाबू। देखिए सिंपल यहाँ क्या दिया है, कह रहा है निम्न में से कह रहा है कौन विषम संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो मैं देखिए विषम संख्या यहाँ देखिए 144 मित्र, ये 12 का वर्ग है, ये सम संख्या हो गया। 96 जो बाबू है ये 14 का वर्ग है, ये भी सम संख्या हो गया। 56 दिया 16 का वर्ग है, ये भी सम संख्या हो गया। लेकिन तो 169 जो दिया है ये 13 का वर्ग है, तो विषम संख्या कौन होगा, बिल्कुल 13 होगा। तो ऑप्शन क्या बनता है, बी बनता है इसका राइट आंसर। ठीक है, बी नंबर। देखिए आगे बाबू आगे क्या करें समझिए, 12 तो हो गया, 13 में क्या दे रखा था, क्या पूछा है, कह रहा है 600, क्या बोला बाबू, कह रहा है 6 अंडर रूट क्या दिया है, अंडर रूट कह रहा है 676, किसका वर्गमूल है, तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, तो 26 का वर्गमूल क्या है 676। ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर क्या बनता है, बिल्कुल ए होता है इसका राइट आंसर। देखिए आगे क्या बोलो, आगे कह रहा था कि समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 में क्या पूछा गया है, कह रहा 256 का वर्गमूल दोस्त क्या हुआ, यानी 256 बटे क्या है बोला है 441 बोला ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन बाबू दे रखा है, क्या चीज़ 256 बटे 441 है। सीधा आपको क्या करना है, बस इसका तो वर्गमूल निकाले, वर्गमूल निकालिए तो 256 जो होगा वह 16 हो जाएगा। अरे या किसन है, बिल्कुल ऑप्शन क्या बनता है, बी बनता राइट आंसर। देखिए 24 का स्क्वायर करना था, ये होता 576 होता, बिल्कुल आपका आंसर क्या होता है सी होता। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। ठीक है, सारा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस अब मिला है तुरंत फटाफट 23 से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कर रहा है पाइथागोरस त्रिकोण, एक पाइथागोरस त्रिक कराया में कहाँ लगता है। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक कराया कौन सा होगा, देखिए ट्रिपलेट बताना है, तो 5 12 या 13 ये क्या आपस में ट्रिपलेट है। बाकी देखिए आपका जाके 8 का देखिए 8 64 6 36 में, अरे आ रहा है 4 16, तो ये बिल्कुल ये नहीं आएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है और लंब के आधार के बराबर होता है, तो आपका केवल एक ही आएगा, बाकी दूसरा नहीं आएगा। क्लियर। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए, यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है क्या थी देखिए, कह रहा है अंडर रूट क्या दे रखा है, अंडर रूट 196 गुने क्या दे रखा है 16 दिया। देखिए इसका निकालना है, तो
देखिए अंडर दिया है ना, यहाँ पे इसका 14 हो जाता है मतलब, यहाँ होता है 4, ठीक है। ऐसे आने निकलता, यानी तो इसका निकलता है 14 निकलता बाहर, तो 14 अगुने में 4 ने 14 कितना 56 हो गया। आपका आंसर क्या मतलब बिल्कुल ए बनता ऑप्शन। देखिए अगला क्या बोल रहा है, संख्या 11 का घन बाबू क्या हुआ, तो 11 घन निकालना था, तो 1331 होता है 11 घन। अब मालूम होगा कि 11 गुने 11 करना 3 बार करना, 11 गुने 11 करना है। आपका आंसर क्या बनता, बिल्कुल ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। देखिए आगे बढ़ते हुए आगे क्या कर रहा है समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू समझिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या रहा है, यहाँ पे देखिए कर रहा है अंडर रूट क्या दिया बाबू, देखिए ये ऐसे देखिए दे रखा है, ये घनमूल नहीं है, घनमूल निकालना है। 729 के किसका घनमूल हुआ, तो बाबू 9 का हो गया आंसर। आपका आंसर क्या मतलब बिल्कुल 9 बनता राइट आंसर। देखिए आगे बाबू क्या कर रहा है नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए देखा है 20, 20वां आंसर बाबू क्या होगा, देखिए कर रहा है, देखिए ये कर रहा है 27, ठीक है ना। तो इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल आराम से देखिए निकाल लो, यहाँ तो उसका 27 दिया है, 000 दिया है, तो घनमूल बाबू निकालो। 27 में क्या आएगा, 3 आएगा है ना, 3 का क्यों होता है, और 3 जीरो में 1 जीरो बाहर आएगा, ठीक है। तो 30 हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल ऑप्शन सी बनता है इसका राइट आंसर। करें निम्न में से कह रहा है कौन सा कह रहा है पूर्ण घन नहीं मित्र, तो पूर्ण घन नहीं है। देखिए ये आपका क्या बताया, 3 जीरो 10 का घन हो गया, बिल्कुल सही है। 25 बाबू क्या है 5 का घन, ये भी सही है। अगला देखिए 27 ये 3 का घन है, लेकिन 63 किसी घन नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन क्या बनता है सी होता है इसका बिल्कुल राइट आंसर। देखिए आगे, देखिए आगे क्या देखा पूछा गया, अगला क्वेश्चन क्या दिया 22 में कह रहा है 5 के घन का इकाई अंक में क्या हुआ, तो 5 से घन करना है, 5 गुने 5 करोगे आपका होगा कितना आंसर 125 होगा। तो इकाई अंक बोला था, इकाई अंक था 5 होता, तो ऑप्शन क्या बनता है डी बनता राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर समझिए। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, देखिए इस तरह से क्या बोला है, कह रहा है देखिए कह रहा है ए के पावर का दिया m दिया है, अगुना कह रहा है ए के पावर n दिया, ऐसे दिया हो, ठीक है। देखिए जब बेस समान होती है तो पावर बाबू क्या होता है, पावर गुना में केस में क्या जुड़ता है, जब बेस समान होती है पावर जुटेगा तो देखिए m प्लस n, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या बनता है बिल्कुल बी बनता राइट आंसर। देखिए आगे आगे क्या बोला है, कह रहा है देखिए 5 दिया है और कह रहा है -3 दिया, मतलब जैसे नीचे लाओगे ना, देखिए नीचे लाओगे तो जगह क्या जानते हैं 5 पावर 3 हो जाएगा, और घनमूल निकालोगे तो होगा 1/125, ठीक है। तो सी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट बाबू क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, कर रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन। देखिए यहाँ पे कर रहा है कि 14, यहाँ पे क्या दिया है मित्र, कर रहा है 14 का स्क्वायर और कर रहा है 15 का स्क्वायर के बीच में कर रहा है कितना नंबर उसने, तो ऐसे निकालना था। तो 14 स्क्वायर कितना बताए थे 125 क्या होता है 96 होता है, अब 15 का 225 होता है मित्र, है ना, ये होता है 225 होता है 15 का। अब देखिए इसमें तो घटाइए मित्र, घटाइए, तो 15 में जाएगा 6, 15 में जाएगा 6, 9 बचेगा, और 12 में यहाँ तो गया 11, 11 में गया 9, 9 11, तो क्या बताएं एक कम लेना है मित्र, एक कम लेना है। तो आपका जो 29 आया था इससे एक कम होगा 28 होगा, ठीक है। तो यानी जो इसका ऑप्शन 26 का आंसर होता बिल्कुल क्या होता सी होता है इसका राइट आंसर, 26 का सी होता बिल्कुल। देखिए 27 में क्या बोला बाबू, देखिए 27 समझिए, कह रहा है जीरो के पावर, कह रहा है किसी पावर जीरो, इसका आंसर क्या होता है 1 होता है, तो क्या होता है इसका आंसर क्या बिल्कुल होता है 1 है ना, 1 मित्र होता है राइट आंसर। किसी पावर जीरो होता है 1 होता है इसका आंसर। देखिए आगे आगे बाबू क्या कर रहा है समझिए। आगे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा था देखिए इस तरह दिया हुआ है, कर रहा हो क्या है देखिए यहाँ भी दिया है जीरो, 99 पावर तो जीरो दिया है, तो किसी पावर जीरो बाबू क्या पता है इसका आंसर कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है मित्र। बिल्कुल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक प्लीज जरूर शेयर कर दे बाबू, है ना, लाइक जरूर करें, ठीक है। बिल्कुल डेली क्लास भी चलती है, आपको क्लास भी पढ़ाते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब देखिए आगे में क्या करा, आगे समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ देखिए बाबू क्या कर रहा है समझिए। अगला यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था इस तरह दे रखा है, क्या चीज़ कर रहा है देखिए कितना नंबर हो गया मित्र, ये वाला जरा से पीछे जरा पढ़ते हैं। देखिए 29 में क्या पूछा गया, 29 में कह रहा रामानुज कौन थे, तो रामानुज कौन थे, एक ना गणितज्ञ थे, कौन थे गणितज्ञ थे, सारा क्वेश्चन बाबू बताया ठीक गणितज्ञ थे, बिल्कुल आंसर बनता है इसका डी होता आंसर। देखिए आगे यहाँ पे क्या देखा पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है अधि समकोण त्रिभुज, कह रहा है कौन बी बराबर 90 दिया है, और ए बी क्या बोला है 30 सेंटीमीटर है, और कह रहा है बी सी 8 दिया है बाबू, ए सी निकालना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए आसान दिया था, इस तरह से दिया हुआ क्या बोला, मैं कह रहा है ए बी सी, ये क्या बोला है समकोण दिया था 90 था, यहाँ आ गया। और देखिए ए बी कितना बोला है 6 बोला है 6 सेंटीमीटर, और बी सी को क्या 8 बोला है, हमसे क्या निकालना बोला है ए सी निकालना। बताइए देखिए ये तो क्या हुआ ट्रिपलेट पाइथागोरस लगाएंगे, तो 6 36 हो गया, 64 हो गया ना, तो मैं आपका कितना आगे जोड़ के आ गया 100 आ गया, और 100 किसका वर्गमूल था 10 का था, ठीक है। तो आपका आंसर कितना बनता 10 होता राइट आंसर, और ऑप्शन में क्या था बिल्कुल बी होता है इसका राइट आंसर, ठीक है बी नंबर। देखिए आगे क्या कर नेक्स्ट क्वेश्चन मित्र, नेक्स्ट समझिए क्या कर रहा है नेक्स्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट ये दे रखा है, कह रहा है अधि तो कह रहा है यहाँ पे देखिए दे रखा था ना, कह रहा है अधि ए कितना बोला है, देखिए ए कितना बोला है, कह रहा है -1 दिया हुआ, बी कितना बोला है, बी बोला है क्या चीज़ दिया हुआ, तो बी यहाँ देखिए दे रखा है पूछा है कि 2 दिया हुआ, ठीक है। हमसे क्या बोला निकालने के लिए ए के पावर बोला हुआ बी निकालना है, और भागा क्या दिया है, कह रहा है बी के पावर दिया ए, ऐसे बाबू दे रखा है। ये सिंपल क्या दिया यहाँ पे ए रखिए 1, 1 के पावर 2 करिए -1 दिया ना -1 रखिए, और भागा वो क्या दिया बी कितना दिया 2 दिया होगा ना, तो 2 दिया ए कितना दिया -1 दिया। देखिए सिंपल क्या दिया, जब 1 का स्क्वायर करोगे ना तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मित्र, और भागा दिया है, तो भागा बाबू देखिए यहाँ पे भागा दिया कितना, देखिए 2 के बाबू
यहाँ पे इसको जरा नीचे लाओ तो कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। ओके पावर में 1 है, नीचे आएगा 1/2 हो गया मतलब। अब इसको काम करिए, भाग करिए गुना, तो गुना करें ऊपर लाओ, नीचे नीचे लाओगे ऊपर, तो 2 क्या हो गया 2। तो आंसर कितना बनेगा 2 होता है इसका आंसर, राइट आंसर। तो आने ऑप्शन क्या होता है डी होता है राइट आंसर, ठीक है। यानी 31 का आंसर बनता है वो डी होता है राइट आंसर। देखो 32 क्या बोला, देखिए 32 नंबर करे 0.05 का मानव बाबू लिखा है, 0.05 का मानव रूप लिखना। देखिए मानव रूप कैसे लिखा था बाबू, देखिए आपको 5 होता है इसका आंसर, देखिए 5 और भी देखिए यहाँ पे कितना अंक 1 2 3 बाबू ने, तो 3 को 0 आता, यहाँ तो नीचे बाबू जितना पॉइंट था उसका 0 लगा लेता आराम से, तो यहाँ बनता जानते 10 के पावर 3 हो जाता। अभी देखिए उसको ऊपर लेते, ठीक है ऊपर लेते बाबू, तो जैसे ऊपर ले जाओगे ना, देखिए ये जानते हैं यहाँ पे ऊपर चल जाएगा तो क्या बनेगा उसने ऊपर, यहाँ जगह यहाँ बनेगा देखिए इस तरह, यहाँ होगा 5 गुने 10 के पावर बनेगा -3, ठीक है। तो 5 गुने 10 के पावर 3 होगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन का बनता है, ऑप्शन बनता है बिल्कुल ऑप्शन बी, बी होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। और 32 का बनता है बी। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या कर रहा है समझिए आपका, देखिए अगला अगला ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए करा 8 गुने, देखिए ऐसे दिया हुआ करा 8 गुने 10 के पावर करा -3 बाबू, 8 गुने 10 के पावर -3 का करा मानक रूप क्या हो, समान रूप लिखना बाबू। तो ये सिंपल आप निकलते क्या करते हैं आराम से 10 गुने 8 गुने 10 के पावर -3 दिया है ना, तो ये क्या करते हैं सीधा सीधी कुछ नहीं करना था, इसका बोला समान रूप लिखना है मतलब। तो समान रूप ये पावर ऊपर गया है तो इसको तो नीचे कर दिए बाबू, नीचे कर दीजिए, 3 0 हो गया। अब पॉइंट लगा छोड़ लगा दिए 0.008, ठीक है 0.008 होता है इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन कहाँ था कि पहला ऑप्शन होता है राइट आंसर, ठीक है। तो आप आराम से देखिए, आप आराम से मिला लीजिए कितनी क्वेश्चन सही होती है, हमें कमेंट कर बताना है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन बन पाए, ठीक है बिल्कुल। देखिए आगे बाबू आगे क्या कर समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है समझिए, यहाँ पे दे रखा है क्या चीज करा आदि आदि, तो क्या बोला यहाँ करा है क्या चीज 72x और 72x दिया है, करा 9 से भागा देना तो x का मान क्या होगा, देखिए 9 8 72, 9 8 72 कट गया। अब यहाँ क्या रखेंगे 9 से कटे वो तो 9 x, यहाँ x का मान क्या रखेंगे कि 9 से कट जाएगा, तो 9 ही रखिए, तो 9 रखेंगे तो जानते कट जाएगा, 9 रखिए तो देखिए 72 हो गया, यहाँ 9 रखिए भागा लगाइए, तो देखिए 9 8 72 हो गया और 9 1 9, ठीक है। तो आपका आंसर क्या मतलब बिल्कुल बी होता है राइट आंसर। देखिए आगे बाबू 35 नंबर करा क्या दे रखा है 35 में, करा 2 के पावर क्या दिया, 2 के पावर करा एक्स दिया है और माने बाबू 1 दिया, ठीक है ऐसे दिया हुआ है, 3 दिया ना 3 दिया। और यहाँ पे क्या बोला है, बोला बाबू क्या बोला 1 बोला ऐसे, ठीक है। अब देखिए अभी मैं यहाँ पे 1 बोला ना, तो क्या ऐसे तो बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। आप मैं क्या कर देखिए यहाँ पे जो 2 का पावर 3 दिया है इसको बाबू ऐसे रहने दें, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ बाबू जहाँ 1 दिया है इसको लिखिए, अब 2 के पावर लिखिए 0, क्योंकि इसी पावर 0 क्या होता है 1 होता है। अब देखिए बराबर हो गया, देखिए 1 कट जाएगा बेस टू बेस, तो यहाँ क्या हो गया x -3 और क्या होगा 0 हो गया बाबू, तो x का मान कितना आ गया, तो आ गया 3, ठीक है। तो 3 होता है इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन कहाँ था बाबू, देखिए ऑप्शन तीसरा था इसका राइट आंसर, ठीक है। तो सी होता है इसका सही आंसर। देखिए आगे बाबू क्या देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं समझिए, यहाँ पे यहाँ दे रखा है क्या बाबू, देखिए समझिए यहाँ पे देखिए सिंपल कह रहा है, यहाँ पे क्या मान रखेंगे कि मेरा जोड़ के बाबू ये आंसर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मान रखेंगे कि मेरा जोड़ के क्या हुआ आंसर तो आ जाए, ठीक है। तो ये सिंपल क्या दिया समझिए, यहाँ पे कह रहा है 2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है x का मान 3 दिया, ठीक है कह रहा है बराबर, तो यहाँ पे क्या सॉरी ये तो हो गया ना, इसका आंसर 3 था ना बिल्कुल, ये 36 का 36 यहाँ पे देखिए, तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ठीक है कि ऑप्शन में यहाँ क्या रखेंगे कि मेरा 9 आ जाए, तो देखिए बी का मान रखे 7, तो बी का मान यहाँ ए दिया है, यहाँ 2 दिया है, अगर बी के जगह 7 रखेंगे बाबू तो देखिए कितना आ रहा है, ठीक है यहाँ पे यहाँ 3 था ना, और ए जगह क्या रखिए बाबू आप ए यहाँ देखिए, तब यहाँ कितना होगा 7 और 2 9 हो गया, मतलब 9 आ रहा है। अब यहाँ देखिए 3 हुआ, मतलब यहाँ चाहिए 12, तो रखिए 9, तो 9 3 12, ठीक है। तो 9 और 7 रखेंगे तो बिल्कुल आंसर क्या हो सही होगा, तो ऑप्शन बी होता है इसका राइट आंसर, ठीक है बी नंबर। 36 हो गया, देखिए 37 में क्या बोला, 37 नंबर 37 में क्या बोला है, कह रहा है 3 अंकों की संख्या, कह रहा है ए बी सी, कह रहा है कौन सही है, 3 अंक बोला है, तो देखिए इकाई में क्या है सी दिया है, दहाई में क्या दिया मतलब, तो बी गुने 10 करता आराम से, और सैकड़ा में क्या होता, सैकड़ा मतलब क्या चाहिए होता, तो ए गुने होता 100, मतलब ए गुने क्या होता 100 होता, तो आपका आंसर कितना मतलब है, अब देखिए ये बनता 100 ए प्लस 10 भी बराबर होता है सी, आंसर क्या मतलब बिल्कुल होता, तो डी होता है इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। देखिए 38 क्या बोला है, देखिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है कह रहा है यहाँ पे एल बराबर क्या दिया बाबू, देखिए एल बराबर कितना दे रखा है, कह रहा है 2 दिया है, और एम कितना दिया बाबू, तो एम जो दिया है वह 3 दिया हुआ, हमसे क्या पूछा है, कह रहा निकालिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ऐसे निकालना है। देखिए एल कितना बाबू 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता, और एम का स्क्वायर वो कितना था, एम में था तो एम स्क्वायर दिया है ना, तो यहाँ तो करिए एम कितना दिया 3 दिया है, तो 3 का वो स्क्वायर करना, तो 3 3 9 होता, तो 9 4 13, ठीक है। तो 9 4 13 होता है इसका बिल्कुल राइट आंसर, जो ऑप्शन कहाँ दिया ए दिया है। देखिए मैं आगे बाबू आगे देखिए आगे क्या कर रहा है समझिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोला है, कह रहा है निम्न में से कह रहा है कौन त्रिपद
करें निम्न से करें कौन त्रिपदी बीजीय व्यंजक बाबू, करें निम्न से करें कौन त्रिपदी बीजीय व्यंजक है। तो देखिए सिंपल क्या दिया है, त्रिपदी बोला है बीजीय व्यंजक निकालने के लिए मित्र। तो ये 3 पद किसमें दिए देखिए, 1 2 3, तो आपका आंसर क्या बनता है, बिल्कुल बी होता है राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन आया है बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन बाबू, एक भी क्वेश्चन जाना पड़ा नहीं। ठीक है, और सारा क्वेश्चन हम पढ़ाएं, सारा क्वेश्चन को बताया गया है बिल्कुल। जो जो बच्चे हमारे जुड़े होंगे ना बिल्कुल हलिया उड़ा दिया क्वेश्चन, गर्दा उड़ा दिया। क्लियर, देखिए आगे क्या करा है यहाँ 92 का स्क्वायर दिया है क्या दिया है, 92 दिया ना। देखिए 92 का यहाँ कितना होता है, 92 का स्क्वायर कर लीजिए आराम से मित्र। तो 92 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ दिए 8 का स्क्वायर दिया, ऐसे नहीं बाबू। तो सिंपल क्या करते हैं, देखिए ऐसे करते हैं। अब देखिए सिंपल करा 8 का स्क्वायर दिया और 92 दिया मित्र। देखिए ऐसे करिए 100 माइनस बाबू करिए 8 करिए। ठीक है, और यहाँ तो करिए क्या बाबू जानते हैं, यहाँ में करिए कितना है ना, इसका स्क्वायर करिए बाबू यहाँ पे, ऐसे हटाइए छोड़िए, गुना भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, गुना भी कर लीजिए आराम से। देखिए 92 से गुना करिए आराम से, ये कितना आ रहा है मित्र, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18 ना, 2 दूनी 18 8, 9 9 81 और वो 82 हो गया। कितना आ रहा है 4 12, 2 1 3 1 4, नहीं सॉरी 8 8 16 के 6 जाए, 16 के 6 हो गया यहाँ पे, 2 1 3 1 4 हो गया, यहाँ में 8 हो गया। और 88 घटा दीजिए 64, यहाँ 64 माइनस कर दीजिए 0 0 4 8, तो 84 होता है इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन कहाँ था, ए था। देखिए आगे क्या बोला, आगे समझिए, यहाँ पे क्या दिया था, कह रहा है 15 दिखा है, ये 15 दिया है ना, तो 15 दूनी 30 होता है आपका 30, प्लस में क्या था एक्स बराबर कितना था 29 दूनी बाबू 58 होता है। ठीक है 58, देखिए एक्स का मान कितना था बाबू ना, तो यहाँ 58 हो गया, हम माइनस कर 30 ने, तो 8 में गया 0 बचेगा बाबू 8 बचेगा, और 5 में गया 3 बचेगा कितना, 5 में गया दोस्त 3, तो बचेगा आपका कितना आंसर 2 28, तो आपका आंसर राइट है ना। ऑप्शन नंबर क्या था, ए होता है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए दोस्त क्या था, इसका सही आंसर था। देखिए आगे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है बाबू, तो कह रहा है कितना 42 ने 42 तक याद रखे पूछा गया। कह रहा है कि कह रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन क्या बनता है, बिल्कुल डी होता है इसका बिल्कुल राइट आंसर, डी नंबर। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या देखा पूछा गया है, कह रहा है 3 लगातार पूर्णांक, कह रहा है 51 है तो पूर्णांक जो जोड़िए। देखिए मैं यहाँ पे कौन सा जोड़ के लगातार में आ रहा है, लगातार 51, तो आप देखिए आंसर डायरेक्ट बना सकते थे आराम से। देखिए 8 7 15, 15 6 में कितना हुआ, 15 6 कितना हुआ 21 होगा, 21 बचेगा 1 बचेगा, तो कितना 2 हो गया, 2 3 4 5 में। देखिए पहला ही आंसर आ रहा है बिल्कुल, ऑप्शन मैंने सही होगा, 16 17 18 हो, यही सीक्वेंस भी दिया, ये भी दिया है, लेकिन ये जोड़ के आना चाहिए 51, तो पहले आंसर आ रहा है, ये सब तो आएगा कोई नहीं आएगा, ये सब कोई नहीं आएगा। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ए होता। देखिए बाबू आगे आगे क्या करें समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट 44 बाबू क्या देखा है, पूछा गया है, करे एक्स का चौथाई, एक्स का बाबू चौथाई बोला है, तो एक्स का चौथाई यानी 1/4 का वाई परसेंट बाबू कराए क्या होगा ना, तो का वाई परसेंट, ये दोस्तों वाई परसेंट क्या होता है मतलब, वाई परसेंट इसको निकालिए 100 के मतलब, तो कितना हो गया देखिए क्वेश्चन आ गया, तो हो गया एक्स वाई बटे कितना हो गया मतलब, एक्स वाई बटे हो गया 400। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनता, ऑप्शन बी होता राइट आंसर, ऑप्शन बी। देखिए आगे क्या बोला, करे एक्स के आधे मित्र, तो एक्स के क्या बोला आधे, तो आधा हो गया, इसका वाई परसेंट, तो वाई बटे 100 होता है, परसेंट आता है 100 आता है, यहाँ भी क्या बनता एक्स वाई बटे 100 गुने 2 कितना होता है 200 होता है ना, तो 100 गुने 2 आता है इसका आंसर, यानी ऑप्शन में कहाँ था बिल्कुल डी होता आंसर। तो देखिए आप मिला लीजिए फटाफट तेजी से कितनी क्वेश्चन सही हो पाती है, और हमको तुरंत कमेंट करना है कि कितने आपके क्वेश्चन बन पाए। ठीक है, बिल्कुल कितने सही हो पा रहे मित्र। देखिए आगे बाबू आगे समझिए, आगे यहाँ क्या पूछा गया है, कह रहा है 500 रुपये का 5% ना, 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साल में कितना होगा। तो देखिए मूलधन कितना दिया था 500 दिया हुआ था, और आपका रेट जो दिया था वो दिया था 5% दिया था। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, और दोस्त यहाँ देखिए बाबू जो टाइम दिया है वो टाइम दिया 2 साल दिया है, हमसे ब्याज निकालना एस आई निकालना है, तो एस आई क्या होता है पी गुने आर गुने टी बटे 100। ठीक है, इससे निकालता हो वो, देखिए कितना होता है पी आपका 500 आ गया मित्र, 500 रेट कितना हो गया 5 हो गया, समय दिया 2 साल, सुबह वो काटता कट गया 5 5 50। ठीक है, तो 50 रुपया था इसका ब्याज, ऑप्शन क्या बनता है सी होता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए आगे दोस्तों आगे क्या करवाओ, आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए, यहाँ पे आओ 47 में क्या देखा पूछा गया है कि चाल दूरी में करा किस पर संबंधित। देखिए चाल बराबर क्या होता है समझिए, चाल बराबर क्या होता है दूरी, क्या होता है दूरी बटे में क्या होता है समय, ये होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तो चाल और समय बोला, चाल दूरी बाबू, देखिए चाल तो बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ेगा, ठीक है, चाल जितना बढ़ाओगे ना स्पीड उतना आप दूरी जल्दी तय कर पाओगे। इसका अर्थ क्या होगा, ये तो सीधा होता है, क्या उसको बोलते हैं, तो बोलते हैं सीधा समानुपाती, यानी ऑप्शन क्या बनता है बिल्कुल ऑप्शन ए होता है राइट आंसर, ए नंबर। आगे बाबू देखिए आगे 48 में क्या पूछा गया, 48 में कह रहा है समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बाबू क्या होता है, तो समानांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण तो क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या बनता है ऑप्शन ए होता है राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए बाबू कह रहा है आइलर्स क्या दिया है, कह रहा है आइलर्स सूत्र में, यानी आइलर्स में क्या बताया एफ प्लस भी बराबर ई प्लस बाबू क्या होता है 2 होता है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं मतलब, तो देखिए सही कौन सा नहीं है, तो फलक एफ फलक होता है, बी बाबू क्या होता है बिंदुओं की संख्या नहीं, तो ना
यहाँ पे कह रहा है बिंदुओं की संख्या, हाँ दोस्तों बिल्कुल क्या हो, बिंदुओं की संख्या हो जिसको क्या बोलते हो हम लोग, कोना बोलते हो, तो ये भी सही है। और ये बाबू किनारा होता है ना, कह रहा है दो संख्या, कह रहा है कौन सही बाबू नहीं, ठीक है। तो सही यहाँ तो कह रहा है एफ फलक हो गया मित्र, और यहाँ तो ई बाबू किनारा होता है, वर्टेक्स होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो ई होता है भी होता है मित्र, बी वर्टेक्स हो गया, ए हुआ एज, और दो बाबू संख्या है, बिल्कुल नहीं कह रहा है ये सही है। कह रहा है आइलर एफ प्लस बी बराबर ई प्लस टू के लिए कह रहा है कौन सा बाबू सही नहीं है, ठीक है। तो हमें बिंदुओं की संख्या नहीं होती, यहाँ बिंदु जो होता है वो भी नहीं होता, कोना होता है, क्या होता है कोर्नर, ठीक है, कॉर्नर होता है। हालांकि कोना यहाँ होती है मित्र, तो कोना यहाँ होगा सही इसका, लेकिन यहाँ पे दो पहले से नहीं होता है, क्योंकि हमारे जानते हैं एक घन में क्या होती है, एफ होती है, भी होती है, ई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बाबू संख्या बाबू जोड़ा गया है, तो आपका मैं आइलर्स में यहाँ पे करा है दो, आपका भी नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर डी बनेगा, राइट आंसर। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या देखा, लास्ट क्वेश्चन बाबू क्या देखा समझिए, लास्ट में क्या दे रखा है, कह रहा है वर्ग अंतराल, कह रहा है वर्ग अंतराल 10 और 20 का, कह रहा है वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह निकालना बाबू, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, देखिए वर्ग चिन्ह बोला ना, वर्ग चिन्ह करा भी कितना होगा, देखिए तो 20 में बाबू गया 10 ना, तो बचेगा 10 ना, यही आपका बनेगा वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह बनेगा इस तरह। तो इस तरह बाबू आपकी जो भी क्वेश्चन था हमने क्या किया, तेजी से और फास्ट तरीके से करा दिया बिल्कुल। तो आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा बाबू तो जरूर लाइक कर दें, इतनी मेहनत से आपको बना दिए हैं। और हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, 50 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपके सही है, हमें जरूर कमेंट करें, हमारी आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। और डेली उस क्लास चलती है 8वीं क्लास का, अब 8वीं का पढ़ाएंगे बाबू, 9वीं क्लास का पढ़ाई चलेगा बिल्कुल बैच, यानी पढ़ाते हैं बिल्कुल ऑनलाइन क्लास। तो आप जुड़िए आराम से, देखिए कितने मस्त आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल आप जुड़ने प्रयास करें, और अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल, क्योंकि डेली क्लास आपको जो चलती है। और साइंस का भी आपकी आंसर की दे देंगे, तो आप साइंस में मिलाना, ठीक है, आराम से बिल्कुल। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।